हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भूगोल में अफवाह तंत्र और नदियाँ रिवाइज करेंगे वॉइस के माध्यम से, जिसमें हम पढ़ेंगे नदियाँ के उद्गम स्थान, नदियों की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। अफवाह तंत्र में तीन प्रकार का अफवाह तंत्र है। अरब सागर की नदियाँ जो 17% है, अंतः प्रवाही नदियाँ जो 60% है, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो 23% है। अपोह तंत्र की नदियों की विशेषता क्या होगी। राजस्थान का अपोह तंत्र मुख्यतः मानसून पर आधारित है। देश की सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियाँ राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ मरुस्थल का विस्तार अधिक है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। देश के कुल सतही जल एवं नदियों के जल में राजस्थान का योगदान 1.16% है। देश के कुल भूमिगत जल में राजस्थान का योगदान 1.72% है। राजस्थान के अफवाह तंत्र में मुख्य बेसिन 15 है, उप बेसिन 58 है। पहला भाग है अरब सागरीय नदियाँ। अरब सागरीय में लूनी नदी, माही नदी, पश्चिमी बनास नदी और साबरमती नदी जो अरब सागर में गिरती है। पहली है लूनी नदी। इसका उद्गम स्थान है नाग हिल्स अजमेर में। इसका संगम है कच्छ कारण गुजरात में। इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई है 350 किलोमीटर। अपोह तंत्र में क्षेत्रफल अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सांचौर जोधपुर में। इसकी सहायक नदियां हैं सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जोआई, सागी, लीलड़ी, मीठड़ी, गुहिया। आगे इसमें है सूकड़ी नदी, जिसकी सहायक नदी है बांडी, खारी, जोजड़ी, जोआई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी और गुहिया। बांडी नदी को राजस्थान की रासायनिक नदी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रंगाई और छपाई उद्योग है। जोजड़ी नदी लूनी का ये एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से आती है, और एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से उद्गम नहीं होती। लूनी की विशेषता इसे सागरमती, लवणवती, आदि मीठी, आदि खारी। कालिदास ने उसे अंतः सलीला भी कहा है। रेल या नाड़ा। लूनी के अपवाह क्षेत्र को जालोर सांचौर में रेल या नाड़ा कहा जाता है। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान 10.40% है। लूनी नदी देश में मरुस्थल को की सबसे बड़ी या लंबी नदी है। बांध परियोजना। लूनी नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध है जसवंत सागर या पिचियाक बांध जो जोधपुर में है लूनी नदी पर। अगला है हेमावास बांध जो पाली में है बांडी नदी पर। अगला है जोआई बांध जो पाली सुमेरपुर जोआई नदी पर। बांकली बांध जालोर में सूकड़ी नदी पर। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है। उसकी विशेषता यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इसकी जलापूर्ति पाली, जोधपुर, सिरोही, जालोर में जलापूर्ति करवाते हैं। जब जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति सेई जल सुरंग उदयपुर से पाली से किया जाता है। माही नदी उद्गम स्थल है महेंद्र झील, धार जिला, एमपी में, जो अमरेरू हिल्स विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। इसका संगम है खंबात की खाड़ी गुजरात में। इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर जो राजस्थान में है 171 किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बागड़ का मैदान। माही नदी राजस्थान में खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां हैं ईरू, जाखम, सोम, अनास, मोरेन, चाप। माही नदी की विशेषताएं इसे उपनाम कहा जाता है बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा जिसे प्रतापगढ़ में कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। इस पे त्रिवेणी संगम, वेणेश्वर धाम, सोम माही जाखम पे बना हुआ है। इसे नवाटा पूरा डूंगरपुर बांसवाड़ा में स्थित है। माघ पूर्णिमा को यहाँ
मेला एक आयोजन होता है जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, जिसे वेणेश्वर मेला कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। माही विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी के क्षेत्र में बांसवाड़ा टापुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। इस कारण बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। माही राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश कर अंत में पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ बांध परियोजना माही बजाज सागर बांसवाड़ा में है, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है, कडाना बैंक वाटर बांध डूंगरपुर में है, कडाना बांध गुजरात में है, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, सोम कमला परियोजना डूंगरपुर में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। माही बजाज सागर स्थित है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे बड़ा लंबा बांध है तथा आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध है। इसकी कुल लंबाई 3109 मीटर है। अगला है जखम बांध, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी कुल ऊंचाई 81 किलोमीटर है या 243 फीट है। साबरमती नदी उद्गम पदराना हिल्स उदयपुर में है। इसका संगम खंबात की खाड़ी में है। लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 43 किलोमीटर है। अपवाय क्षेत्र है उदयपुर डूंगरपुर। इसकी सहायक नदियां हैं बेतरक, हथमती, हरनव, शेई, मेसवा, मानसी, माजम, वाकल। आगे है जल सुरंग, सही जल सुरंग और मानसी वाकल जल सुरंग। सही जल सुरंग जवाई बांध में जलापूर्ति करवाती है। यह राजस्थान का प्रथम जल सुरंग है। मानसी वाकल जल सुरंग देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना में जल आपूर्ति करवाती है। यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है जो 11 किलोमीटर की है। साबरमती राजस्थान की प्रथम नदी है जिस पर रिवर फ्रूट अहमदाबाद गुजरात मनाया गया है। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास नदी उद्गम स्थान नया सानवारा हिल्स सिरोही से है। संगम इसका लिटिल कच्छ गुजरात से में है। लंबाई 266 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र राजस्थान और गुजरात। इसकी सहायक नदी है सूकली या सीपू और कुकड़ी। अंतः प्रवाह नदियां पहली है घग्गर नदी, दूसरी है कांतली या काठली नदी, तीसरी है साबी नदी, चौथी है बाणगंगा नदी, पांचवी है रूपारेल नदी, छठी है कांकनी या कांकनी है यह मसूरदी नदी। पहली है घग्गर नदी, इसका उद्गम है शिवालिक पहाड़िया कालका हिल्स में। अपवाह क्षेत्र हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। इसकी विशेषताएं यह सरस्वती नदी प्राचीन नाम है। इसे मृत नदी तट नट या सोता नदी या द्विस्वती नदी कहा जाता है। घग्गर का अपवाह क्षेत्र हकरा या नाली या पाट जो हनुमानगढ़ में कहा जाता है। घग्गर हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है। घग्गर नदी देश राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी है, जबकि राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी कांतली है। फोर्ट अब्बास घग्गर का अंतिम स्थान है जो पाकिस्तान में स्थित है। सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए श्री राम वाड्रे व हनुमंता राय को नियुक्त किया गया था। बीकानेर संभाग में एकमात्र नदी है। कांतली नदी उद्गम खंडेला सीकर, अपवाय क्षेत्र तोरावाटी, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना। कांतली नदी के अपवाय क्षेत्र को कहते हैं तोरावाटी। कांतली नदी राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी है जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। तीसरी है साबी या साहिबी नदी, उद्गम स्थान है सेवर हिल्स जयपुर ग्रामीण में। अपवाह क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, खेरथला, तिजारा। इसकी विशेषता है साबी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है। अगली है बाणगंगा नदी, इसका उद्गम स्थान है विराट हिल्स कोटपुतली बहरोड से।
अपवाह क्षेत्र है कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। इसकी विशेषता है इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, इसे ताला नदी कहते हैं, रूड़ित नदी कहते हैं। नदी वे सहायक नदी जो मुख्य नदियों में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है, जैसे है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को 2012 से अंतः प्रवाही नदी में शामिल किया गया है। बाणगंगा की बांध परियोजना, रामगढ़ परियोजना, केवला देव या अजान बांध। रामगढ़ परियोजना इसे इस श्रद्धा बांध से जलापूर्ति की जाती है जो सवाई माधोपुर में है। केवला देव अजान बांध है, ये पांचना बांध करौली में व गंभीरी नदी पर है। यमुना लिंक नहर से जलापूर्ति की जाती है। आगे है रूपारेल नदी, इसे वराह नदी वे कहते हैं। इसका उद्गम स्थान उदयनाथ हिल्स अलवर से होता है। अपवाह क्षेत्र अलवर, डींग और भरतपुर है। इसकी विशेषता मोती झील, यह एक मीठे पानी की झील है जो कि भरतपुर में स्थित है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा, यह एक मीठे पानी की झील है जो कि भरतपुर में स्थित है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं क्योंकि ये भरतपुर की सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करती है। इस झील में नील हरित शैवाल अधिक पाए जाते हैं जिसमें उर्वरक बनाने में उपयोगी है। सुजान गंगा, यह एक लिंक या चैनल है जो मोती झील एवं लोहागढ़ को जोड़ता है। कांकनी नदी या कांकनी या मसरूदी नदी, इसका उद्गम स्थान कोटड़ी गांव जैसलमेर से है। यह बुझ झील में आकर गिरती है। मीठे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह झील है। अंतः सांबर में सर्वाधिक लवणता जमा करने वाली नदी है मेंथा। सांबर झील अभिकेंद्रित नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। अगला है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। पहली है चंबल, दूसरी बनास, तीसरी है बेड़च या आयड़, चौथी है गंभीरी। पहले है चंबल नदी, इसका उद्गम स्थान है जानापाव हिल्स मध्य प्रदेश, इंदौर आहू विंध्याचल पर्वतमाला। इसका संगम है यमुना इटावा यूपी में। लंबाई है 1,51 किलोमीटर, राजस्थान में है 322 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में प्रवेश 84 से होता है। हाड़ौती, कोटा और बूंदी में। डांग, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इसकी सहायक नदी है गुजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज या निवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, बनास, ब्राह्मणी, चाकण, शीप, कून या कुन्नो या कुराल। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। काली सिंध चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे है सामेला, काली सिंध एवं आहू नदी के संगम को सामेला कहा जाता है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग गांगरोन इस संगम के किनारे स्थित है। इसकी विशेषता चंबल के उपनाम चरणवती जो प्राचीन नदी के नाम से जानी जाती है, कामधेनु, बारहमासी या बारहमासा। इसके त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट, पदरा गांव, सवाई माधोपुर में है। चंबल, बनास और शीप तीनों नदियों को मिलाकर रामेश्वर घाट बनाया गया है। चंबल में संरक्षित जीव घड़ियालों की शरण स्थली है। गांगेय सूस, डॉल्फिन है और उदबिलाव, ये तीनों सुरक्षित जीव है। चूलिया जलप्रपात बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी कुल ऊंचाई 18 किलोमीटर है। हैंगिंग ब्रिज, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है। राजस्थान का प्रस्तावित हैंगिंग ब्रिज माही नदी बांसवाड़ा में है। हेरिटेज रिवर फ्रूट, यह चंबल नदी पर कोटा में स्थित है जो राजस्थान में प्रथम रिवर फ्रूट है। यह हेरिटेज रिवर फ्रंट कोटा में स्थित है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी व सबसे
बड़ी नदी है। चंबल अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश पर सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक गोर्ज वैली चंबल नदी पर स्थित है। बांध परियोजनाएं, पहला है गांधी सागर एमपी में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है जो राजस्थान में स्थित है और एमपी का गांधी सागर वाला है। तीसरा है जवाहर सागर कोटा बूंदी में है। चौथा है कोटा बैराज जो कोटा में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। गांधी सागर चंबल पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। बनास नदी, उद्गम खमनोर हिल्स राजसमंद है। संगम चंबल रामेश्वर घाट स्वाईमाधोपुर में है। इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। पुरानी लंबाई 480 किलोमीटर है। अपोहाय क्षेत्र है मेवाड़ मैदान जिसमें राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर आते हैं। अपोहाय क्षेत्र में दूसरा है मालपुरा करौली जिसमें अजमेर टोंक केकड़ी सवाई माधोपुर आते हैं। इसकी सहायक नदियां कालीसील डाई मासी मिनाल मोरेल बांडी आयड या बेड़च कोठारी खारी गलवा। खारी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। बेड़च बनास की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी विशेषता में इसके उपनाम वनों की आशा वर्णासा वशिष्ठी कहलाती है। त्रिवेणी संगम, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनास नदी पर स्थित है। पहला है बिगोद जो भीलवाड़ा में है। यह बनास बेड़च और मेनाल में है। और अगला है राजसमंद जो टोंक में त्रिवेणी संगम है। यह बनास खारी और डाई तीनों नदियों को मिलकर बना है। अगला है रामेश्वर घाट स्वाई माधोपुर, बनास नदी चंबल और शीप तीनों मिलकर बने हैं। बनास नदी राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। नंदसमंद राजसमंद में बांध परियोजना है। दूसरी है मातरकुंडिया बांध 52 गेट चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है बिसलपुर बांध जो टोंक में है। अगला है इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर दौसा में मोरेल नदी पर है। मेजा बांध कोठारी नदी में पर भीलवाड़ा में है। गलवा बांध टोंक में गलवा नदी पर है। बिसलपुर बांध यह बनास नदी पर टोंक में स्थित है। इस बांध का निर्माण काल शुरू हुआ था 1999 में। बांध की विशेषता यह राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट बांध है। कंक्रीट से बना हुआ बांध है। बिसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ी जे पेयजल योजना है। इसमें पेयजल टोंक पेयजल और सिंचाई दोनों में जयपुर जिले में और नागौर जिले में पेयजल पूर्ति करता है। जयपुर दौसा और सवाई माधोपुर में जल आपूर्ति करता है। को बिसलपुर बांध को ERCP से जोड़ा गया है। बिसलपुर के अतिरिक्त पानी को इसरदा बांध में छोड़ा जाएगा। पर्यटन विभाग के द्वारा बिसलपुर बांध को मिनी गेट कहा की दर्जा दिया गया है। रंगीन मछलियों का फिश एक्वेरियम है। प्रजनन केंद्र इसी बांध के किनारे स्थापित किया गया है। बिसलपुर राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है जो 2008 में बनाया गया। बेड़च या आयड नदी, इसका उद्गम स्थल गोगुंदा हिल्स उदयपुर से है। इसका संगम बनास बिगोद भीलवाड़ा में है। अपोहा क्षेत्र है उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। इसकी सहायक नदियां गंभीरी उराई। इसकी विशेषता है उदय सागर झील उदयपुर आयड़ नदी इस झील में गिरने से के बाद बेड़च कहलाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यह बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे पर स्थित है। बेड़च बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। गंभीरी नदी या उटगढ़ नदी उद्गम स्थान है स्पोट्रा तहसील करौली में। संगम है यमुना मैनपुरी यूपी में। लंबाई है 288 किलोमीटर। अपोहा क्षेत्र है भरतपुर करौली धौलपुर। इसकी सहायक नदियां पार्वती
और पार्वती। अगली है अट्टा, माची, भद्रावती, बेसावट, बरखेड़ा। भद्रावती पर पांचना बांध करौली में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध है। जब अजान बांध में जल की आपूर्ति होती है तब नहीं, जब अजान बांध में जल की कमी होती है तो जलापूर्ति पांचना बांध से की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां और न्यूनतम नदियां। सर्वाधिक नदियों में जिला चित्तौड़गढ़ है और संभाग कोटा है। न्यूनतम नदियों में जिला बीकानेर नेर और चूरू है और संभाग है बीकानेर। राजस्थान की लंबी नदियां। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर है। पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल में सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही नदी है। पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। केवल या पूर्णतया राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास नदी है। लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम अवरोही क्रम में सबसे लंबी नदी है चंबल जो 1051 किलोमीटर है। दूसरी है माही जो 576 किलोमीटर है। तीसरी है बनास नदी जो 512 किलोमीटर है। चौथी है लूनी नदी जो 495 किलोमीटर है। अपवाहक क्षेत्र के अनुसार राजस्थान में नदियों का क्रम ये ऊपर था लंबाई के आधार पर थी, अब है अपवाहक क्षेत्र के अनुसार। पहली है बनास जो 45,000 किलोमीटर कवर करती है। लूनी नदी है जो 37,000 किलोमीटर। चंबल नदी है जो 32,000 किलोमीटर। माही नदी है जो 16,000 किलोमीटर और बनास नदी है 8800 किलोमीटर। साबरमती नदी है 4,000 किलोमीटर। राजस्थान की वह नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है वह है बनास नदी। उपबेसिन के अनुसार नदियों का क्रम पहली है लूनी जो 12, बनास 10, चंबल 7 या 8, माही 6। जल उपलब्धता के आधार पर नदियों का क्रम जल के आधार पर है पहली चंबल, बनास और माही। राजस्थान की प्रमुख नदियां एवं सहायक नदियां सागी लूनी की सहायक नदी है। साबी अंतः प्रवाह नदी है। सूकड़ी लूनी की सहायक नदी है। सूकली पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। सीपू पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। शीप चंबल की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास अरब सागर में गिरती है। बनास जो राजसमंद में है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मोरेल माही की सहायक नदी है। मोरेन नहीं, मोरेन माही की सहायक नदी है। मोरेल बनास की सहायक नदी है। मानसी बनास की सहायक नदी है। मानसी वाकल साबरमती की सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। काली सील बनास की सहायक नदी है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है। पार्वती गंभीरी की सहायक नदी है। गंभीर यमुना की सहायक नदी है। गंभीरी बेड़च की सहायक नदी है। कांतली तोरावाटी में कांकनी जैसलमेर की मशहूर नदी है। रूपा रेल अलवर से भरपूर जो मोती झील कहलाती है। रूपनगढ़ सांबर झील की है। बांडी लूनी अरब सागर में गिरती है। बांडी अजमेर बनास में है। खारी शेरगांव हिल्स शिरोई की जो लूनी है अरब सागर में गिरती है। खारी नागौर सांबर झील अंतः प्रवाह नदी है। तीसरी खारी बिजरार हिल्स राजसमंद बनास की है। नदियों का महत्व उपजाऊ मैदान का निर्माण, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ाना, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई के लिए जलापूर्ति, धार्मिक महत्व, त्रिवेणी संगम का निर्माण करना, मत्स्य पालन, जल विद्युत, चंबल माही जाखम में है।